हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। प्रोनाउंस का मतलब होता है वो शब्द जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दैम। सारा कोई नाम भी हो सकता है। आई का मतलब मैं, मैंने। वी मतलब हम, हमने। यू मतलब तुम, तुमने। ही मतलब वह, उसने। शी मतलब वह, उसने। इट मतलब वह, उसने। दैम मतलब वे या उन्होंने। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ये रेड वाले वर्ड्स हैं ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं। एक बार मैं और बोल रहा हूँ, ये जो रेड वाले वर्ड्स हैं ये किसी भी सेंटेंस के हमेशा शुरू में आते हैं। इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे मैंने सबसे ऊपर लिख भी रखा है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक है ना। मैं खाता हूँ, कौन खाता है? मैं। तुम जाते हो, कौन जाता है? तुम। तो ये जो शब्द हैं हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं। आगे देखते हैं। तरम बोले तो ऑब्जेक्ट। मी मतलब मुझे या मुझसे या मुझको। अस मतलब हमें, हम तो। यू मतलब तुम, तुम्हें, तुम तो। हिम मतलब उसे, उसको। हर मतलब उसे, उसको। इट मतलब उसे, उसको। इट हमेशा जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए आता है। दैम मतलब उन्हें, उनकी। ये वाले शब्द हमेशा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ये वाले शब्द हमेशा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला शब्द किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे मैंने तुमने मुझसे कहा, तो यू सैड मी, तो मी कहाँ आया? लास्ट में। अब आप पूछोगे सर यू यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यू की दो कैटेगरी होती है। मतलब यू शुरू में भी आता है और लास्ट में भी आता है। याद रखना, यू शुरू में भी आता है और लास्ट में भी आता है। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं इन सब के वर्ड्स के बारे में वीडियो बनाऊँगा। अब हमारे पास एक और शब्द है संबंधवाचक विशेषण रूप। मतलब ऐसे शब्द जो किसी के साथ आते हों, ऐसे शब्द जो किसी के साथ आते हों उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। इस नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इन वर्डों को याद रखने की ज़रूरत है। जैसे माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके। हर मतलब उसका, उसकी, उसके। इट्स मतलब उसका, उसकी, उसके। देयर मतलब उनका, उनकी, उनके। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिज लड़के के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है, इट्स जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए आता है। इन तीनों की हिंदी सेम होती है, मगर वर्ड में अंतर होता है। तो हमें वर्ड को समझना है। हिंदी तो सेम है, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं इस वर्ड के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये वर्ड हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं, पर किसी शब्द के साथ आते हैं। जैसे मैंने बोला मेरी मम्मी अच्छी है, तो माई मदर। तो माई किसके साथ आ रहा है? मदर के साथ। तो माई मदर इज़ गुड, ठीक है ना। अब मैंने बोला तुम्हारी मम्मी अच्छी है, तो यूअर मदर इज़ गुड। तो यूअर किसके साथ आ रहा है? मदर के साथ आ रहा है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाले हमेशा शब्द इन्होंने कसम खा रखी है कि हम आएंगे तो किसी के साथ में आएंगे, हम आएंगे तो किसी के साथ में आएंगे। बोलेंगे मेरे साथ, हम आएंगे तो किसी के साथ में आएंगे। जैसे मैंने बोला, ये टेबल मेरी है, दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई टेबल। ये टेबल तुम्हारी है, दिस इज़ योर टेबल। ठीक है ना। मैंने ये कहा मेरे पापा अच्छे हैं, तो माई फादर इज़ गुड। क्या बोला? माई फादर इज़ गुड। आगे चलते हैं। अब ये वाले जो शब्द हैं, इन्होंने तो मम्मी कसम खा रखी है, भैया हम तो सबसे लास्ट में आएंगे, हम तो सबसे लास्ट में आएंगे, और किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंध बताएंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माइन, तो ये 100% मेरी है। ठीक है ना। मैंने बोला ये फ़ोन मेरा है, तो सचमुच में मैंने यही खरीद रखा है, तो तभी तो कह रहा हूँ मेरा है। तो दिस इज़ माइन, क्या बोला मैंने? दिस इज़ माइन। तो माइन मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। यूअर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इन वाले शब्दों में किसी किसी में एस आता है, जैसे आवर में एस आ गया। नहीं तो इसकी हिंदी और इसकी हिंदी सेम है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर नहीं, इसमें एस लगा के इन वर्डों को अलग किया गया है। अब आप कहोगे सर इसमें तो अलग नहीं किया गया है, तो इसे हमें उसकी पोजीशन के हिसाब से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये संबंधवाचक विशेषण है या संबंधवाचक स्वर नाम है। हर मतलब उसका, उसकी, उसके। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके। इट्स मतलब उसका, उसकी, उसके। देयर्स मतलब उनका, उनकी, उनके। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड्स, विदाउट दीज वर्ड यू कांट स्पीक एंड यू ऑलवेज फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई conclusion is you remember these words, because these words very important. Without these words you can't speak and you always facing a problem. So it is my personal suggestion for you, please read out more time and watching my video more time and share and subscribe. Thank you very much, you are giving me precious time.